अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद डर नहीं लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। कभी सोचा है कि क्या कोई मंदिर सिर्फ एक रात में बन सकता है? ये कहानी है मध्य प्रदेश के काकनमठ मंदिर की। कहते हैं इसे भूतों ने बनाया था। हैरानी की बात तो ये है कि इसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। गांव वाले चेतावनी देते हैं, सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। तो जब इतिहास के एक स्टूडेंट संकेत ने ये सब सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसका मकसद साफ था, इन कहानियों के पीछे का असली सच पता लगाना। जैसे ही वो पास के गांव पहुंचा, उसे एक सीधी और खौफनाक सलाह मिली। वहां एक बुजुर्ग ने उसे चेताया, बेटा दिन में घूमो पर रात में वहां मत रुकना। उन्होंने कहा, रात होते ही वहां की परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। पर संकेत बस मुस्कुराया। वो सच जानने आया था, डरने नहीं। और जैसे ही शाम ढली, वो अकेले ही मंदिर की तरफ बढ़ चला। डूबते सूरज ने मंदिर की एक लंबी डरावनी परछाई जमीन पर डाल दी और फिर चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा एकदम ठंडी हो गई। उसे एकदम से लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे चल रहा हो। पर उस सुनसान रास्ते पर और कौन हो सकता था भला? वो झटके से पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। तभी मंदिर के उस घने अंधेरे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया और कहा, लौट जाओ। संकेत का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसकी हिम्मत ने डर को हरा दिया। कांपते हुए पैरों से वो मंदिर के घने अंधेरे में दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर गया, एक लाल चमगादड़ उसके सिर के पास से सनसनाता हुआ निकला। पत्थरों के खिसकने की गूंज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। और तभी एक पत्थर अपने आप हिलने लगा। यकीन करना मुश्किल था। उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। वो अपनी जगह पर जम गया था और उस घने अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उसे ही घूर रही थी। बस दो चमकती आंखें। संकेत ने फौरन टॉर्च घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था, बस टूटी मूर्तियां और पत्थर। और तभी हवा एकदम ठंडी हो जाती है और घुंघरुओं की हल्की सी आवाज आने लगती है। संकेत को एहसास हो गया वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसे देख रहा है। तभी मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशी में से रोशनी निकलने लगती है, मानो वो जिंदा हो गई हो। और फिर उस बंद जगह में हवा का एक तेज झोंका आता है और उस एक झोंके से संकेत की टॉर्च बुझ जाती है। अब चारों तरफ सिर्फ सांस रोक देने वाला घना अंधेरा था, पर उसी अंधेरे से एक रहस्यमयी रोशनी निकलती है और एक धुंधली सी परछाई दिखती है। वो एक साधु की परछाई थी, जिनकी आवाज में एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि जो लालच लेकर आता है वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाता। संकेत ने हिम्मत जुटाकर कांपती हुई आवाज में पूछा। जवाब मिला, मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। सोचिए, उस जगह का रखवाला। उनके बोलते ही पूरी जमीन कांपने लगी और दीवारों से पत्थर गिरने लगे। फिर भी संकेत ने कहा कि वो सच जानने आया है और उनसे रास्ता मांगा। साधु मुस्कुराए और एक इशारा किया। जमीन पर रोशनी का एक रास्ता बन गया। पर जैसे ही संकेत आगे बढ़ा, दीवारों से आवाजें आने लगी, लौट जाओ। वो आवाजें उसे चेतावनी दे रही थी कि अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ। पर संकेत रुका नहीं। अब उसका इरादा पक्का था। आखिरकार वो गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंच गया और अंदर कदम रखा। सवाल ये है कि उसने दरवाजे के पार देखा क्या? गर्भगृह के अंदर आखिर था क्या? उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के गर्भगृह की दहलीज पार कर ली और अंदर ठीक बीच में उसे एक प्राचीन शिवलिंग दिखाई दिया। उस शिवलिंग के चारों ओर एक हल्की नीले रंग की दिव्य रोशनी थी। वहाँ का माहौल बड़ा अजीब था। एक तरफ दिव्य शांति तो दूसरी तरफ एक अनजाना डर। और बस यहीं से संकेत के डर की असली परीक्षा शुरू हुई। अचानक मंदिर की सदियों पुरानी दीवारें जोर जोर से कांपने लगी। छत के भारी पत्थर खड़खड़ाने लगे, जैसे अभी गिर पड़ेंगे। संकेत बुरी तरह घबरा गया था, पर उसने हिम्मत करके हाथ जोड़ लिए और जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसे आस्था की सच्चाई का एहसास हुआ। तभी पूरे गर्भगृह में एक गहरी अलौकिक आवाज गूंजी। कांपते हुए संकेत ने पूछा, तो फिर लोग इस मंदिर के बारे में डरावनी कहानियां क्यों बताते हैं? आवाज ने जवाब दिया, जो यहाँ सच्ची श्रद्धा से आता है उसे सच्चाई दिखती है। तो मतलब लालच लेकर आने वालों को डर दिखता था और श्रद्धा वालों को सच। एक जाने पहचाने साधु ने प्रकट होकर कहा, तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है।
ये संकेत के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। देखते ही देखते पूरा गर्भगृह तेज रोशनी से भर गया। जब उसकी आंखें खुली तो रात बीत चुकी थी और एक नई सुबह हो गई थी। गांव लौटकर संकेत ने सबको मंदिर की सच्चाई बताई। इसके बाद लोगों का डर धीरे धीरे श्रद्धा में बदलने लगा। पर जैसे ही वो जाने लगा, उसे एक रहस्यमयी आवाज ने पुकारा। लेकिन इस नए बुलावे का आखिर क्या मतलब था? ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।